हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपका स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका इस वक्त स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठंड का मौसम है, फिर भी आप डटे रहिए अपने फ्यूचर के लिए। और हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करें, वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें। तो टॉप 20 जो सीरीज चल रही है डेरिवेशंस की, उसमें आपको हम थर्ड डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी तरह करें अच्छी तरह से और समझें ध्यान से। तो आपका जो थर्ड डेरिवेशन है वो क्या है? गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय के बारे में हम आपको बताते हैं। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस ने यह बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। यदि किसी पृष्ठ से संबद्ध जो आपका आवेश है वो Q है, तो जो उससे गुजरने वाला फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0। ठीक है। इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। क्या? कंप्लीट इंटीग्रेशन ए वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो है का जो सूत्र है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए के बराबर होता है। और इसको हम बराबर इसके भी कर सकते हैं। तो कभी ऑप्शन में पूछा जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए। सिद्ध करने के लिए बहुत आसान तरीका है इसका, कोई कठिन नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई प्रश्न ले लेते हैं यहां से। ये कोई बंद प्रश्न से करके हमने ले लिया। ठीक है। और यहां पर इसके भीतर एक बिंदु कोई O है जिस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है। और पृष्ठ पर मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर P है, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। इस P के चारों ओर हमने क्या किया, एक पृष्ठ खींच लिया ऐसे। एक पृष्ठ आगे और हमने इसके चारों तरफ खींच लिया। इसको यहां से मिला दीजिए। तो ये पृष्ठ के द्वारा जो ऊपर कोण बनेगा वो आपका बनेगा डी ओमेगा, घन कोण होगा। और ये दूरी आपकी R है और ये क्षेत्रफल आपका डी है। प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई बाहर की होगी इस तरह से। और जो क्षेत्रफल अवयव dA है इसका वेक्टर आपका dA वेक्टर होगा। और ये क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना। ये आपका पृष्ठ हो गया A, इसका क्षेत्रफल। तो अब आप इस चित्र को समझने अच्छी तरह से है क्या। माना कैपिटल A क्षेत्रफल का एक पृष्ठ है जिसके भीतर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर हमने एक क्षेत्रफल अवयव dA क्षेत्रफल का खींच लिया। इस क्षेत्रफल dA के द्वारा केंद्र पर घन कोण डी ओमेगा बनता है। बिंदु P पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E वेक्टर और इसका क्षेत्रफल अवयव dA का वेक्टर dA वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल हमने कंसीडर किया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ये हो जाएगा आपका डी फाई ई, छोटा क्षेत्रफल है इसलिए डी लगा दिया यहाँ से। ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ये आप समझते हैं अच्छी तरह से। अब ये क्या है, हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक बात। अब हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे हमारे कोई बिंदु आवेश है यहाँ पर ऐसे क्यू, और आर दूरी पर हमें निकालना है इसका पी बिंदु पर ई का मान, तो क्या सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होगा देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आपकी कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब ये मान क्या करेंगे, सारा उठा के यहाँ रख दीजिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई डी ए, नहीं ई का मान तो रखनी पड़ेगा आपको, यहाँ ई का मान तो आपको रखना होगा पहले, यहाँ पहले ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा, इसकी क्यू कैसे गुणा कर लीजिए, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर हो गया, ये तो ई का मान हो गया। आगे है डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना क्वेश्चन देखिए, इसको हम ठीक करके लिख देते हैं, क्यू अपान 4πε0 और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने देखा। तो अब आप देखिए यहां से डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है, ये क्या है आपका घन कोण है, किसके द्वारा बना हुआ, डी ए पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु ऊपर बना हुआ घन कोण है। तो घन कोण क्या हो जाएगा, घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए बहुत अच्छा आसान तरीका है इसका। अब ये क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम डी ओमेगा रख दीजिए हम, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इनटू डी ओमेगा। अब ये क्या है, डी फाई क्या है, एक छोटे क्षेत्रफल के द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन सबको अगर हम जोड़ लें, और जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें समाकलन करना पड़ता है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान आपको निकल जाएगा। देखिए इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपका हो जाएगा फाई ई। अब डी डी रहेगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन संपूर्ण समाकलन ए, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन 4πε0 कंप्लीट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब क्या है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा बना हुआ कोण आपको ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो संपूर्ण आपका कोण बनता है वो आपका 4 पाई के बराबर होता है, अर्थात ये बराबर हो गया आपका 4 पाई रेडियन के, ये मान रख लीजिए। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गई, तो 5 बराबर आपका आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बहुत आसान सवाल है, और डेरिवेशन आप देख लेंगे, शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम बात करें, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम लगाते हैं जो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है। क्या सवाल है इसका, देखो मैं पढ़ता हूँ।
देखिए कि सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट के साथ। सवाल क्या है इसका, देखो इसमें सवाल दिया है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो पृष्ठ है उसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर और वैद्युत फ्लक्स दिया है। वैद्युत फ्लक्स ये होता 5e, ये दिया -1.0 केवल 1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर आपका कूलम। इस तरह से पहला भाग क्या है, पहला भाग कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा। देखो बेटे, ये फ्लक्स जो है त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं 5e बराबर Q/0, तो केवल आवेश पर डिपेंड करता है। तो त्रिज्या चाहे दोगुनी कर दो चाहे 10 गुनी कर दो, उस पर फ्लक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात फ्लक्स कैसा रहेगा, फ्लक्स जो है वो समान ही रहेगा, वही रहेगा जो पहले था। यानी कितना हो जाएगा, जो इतना दिया है वो हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कहते हैं आवेश बताइए, क्यों निकालना है। गॉस की प्रमेय से आप जानते हैं क्या होता है, 5e बराबर Q/0, तो Q बराबर हो गया ε गुणा 5e। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 5e का मान आपके पास पता है -1 गुणा 10⁻³ ठीक हो गया, माइनस नहीं प्लस के 3 है। तो देखिए यहाँ से -12 प्लस के 3 घट जाएंगे तो 9 बचेगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -8.85 गुणा 10⁻⁹ कूलम ये आपका आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स इसको तैयार कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।